भीलवाड़ा जिले में दूसरे दिन भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अफीम सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढिलाना, बल्ला, बनकाखेड़ा, सरणा सहित मांडलगढ़ क्षेत्र के गांव में भी लगातार दूसरे दिन बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसको लेकर अफीम काश्तकार काफी चिंतित हैं। तेज हवा व ओले के साथ बारिशों से किसान काफी चिंतित है। वहीं बुधवार शाम को फिर दूसरे दिन भी एक बार मौसम बदला और देखते ही दिन से आसमान में काली घटाएं छा गई। कुछ ही देर में तेज बारिश के साथ छोटे व बड़े बेर के आकार के ओले गिरने लगे। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से किसानों को काफी नुकसान होगा। वहीं विशेषकर अफीम काश्तकारों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि 2 दिन से किसान डोडो पर चीरा लगाने के बाद दूध बारिश के साथ बह जाता है। इसको लेकर क्षेत्र के सभी अफीम काश्तकार काफी चिंतित, उदास व मायूस नजर आ रहे हैं। अफीम के साथ गेहूं, चो, चना, सरसों सहित अन्य फसलों में भी काफी नुकसान हुआ है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की सवाईपुर क्षेत्र से अफीम फसल खराबे की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है और हमें जहां देखने को मिला कि प्रदेश में कई जगह ओलावृष्टि हुई है। इससे कई जो फसलें खेतों में खड़ी थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अभी हम आए हैं भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के अंदर, जहां पर हम देख सकते हैं कि अफीम के जो फसल खड़ी थी इसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जो अफीम काश्तकार है इनको काफ़ी नुकसान का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो अफीम की जो फसल है इसका पूरा पीक टाइम माना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अफीम के पौधों पे जो डोडे हैं लग चुके हैं और अभी इनके मतलब डोडा चिरे का काम चल रहा है और यहाँ पर अफीम जो निकालने का, संग्रहित करने का कार्य अभी चल रहा है। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर डोडों का जो चीरा लगा हुआ है। लेकिन कल जिस प्रकार यहाँ बारिश हुई इससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जो अफीम का जो पौधा होता है ये अंदर से पूरी तरह से तना खोखला होता है और इस वजह से एक बार अगर ये पौधा गिर जाता तो खड़ा नहीं हो पाता है। और साथ ही जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये अफीम का जो डोडा है इसके ऊपर एक रोज पहले इसकी चिराई की जाती है और इसके जो दूध होता है ये पूरी रात के अंदर जमकर एक अफीम का रूप ले लेता है। हम देख सकते हैं कि ये जो अफीम का जो डोडा है इसके ऊपर हमें ये अफीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार रात को जो बारिश हुई थी यहाँ पर बहुत सारे जो पौधे हैं इनका जो अफीम का जो दूध था या जो अफीम थी धुलकर मिट्टी में मिल चुकी है। इससे यहाँ के जो किसान हैं इनको काफ़ी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई पौधे यहाँ पूरा का पूरे यहाँ पर नीचे गिर चुके हैं, जो कि अब ये वापस खड़े होना असंभव है। और साथ ही जो यहाँ का जो बारिशों का पानी इसकी तनों के अंदर या जमीन के अंदर गीली होने से वापस ये पौधे अब खड़े नहीं हो पाएंगे। इससे किसानों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अफीम काश्तकार, इनसे जानना चाहते हैं कि और किस प्रकार नुकसान हुआ है और कितना आप खराबा मानते हैं। साहब खराबा तो पूरी बरसात हुई तो खराबा तो जोरदार ही है और बेमौसम बरसात से गड़े भी पड़े हैं चिटपिट। और रात दिन हम एक करते हैं, 24 घंटे हम यहाँ खड़े रहते हैं। 24 घंटे रात दिन चोरों से लेके और अपने तस्करों से लेके और तोतों से लेके जानवरों से लेके रात दिन हम यहाँ खड़े हैं और 24 घंटे हम यहाँ निगरानी रखते हैं। और सरकार से हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे कुछ मदद और कुछ आश्वासन मिले और कुछ हमारे को सरकार राहत प्रदान करे। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम यहाँ रात दिन खड़े हैं या रात दिन हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो सरकार से हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारी तरफ देखें और हमारी तरफ थोड़ा बहुत वो इतनी महंगी फसल होने के बावजूद भी हम ये चाहते हैं सरकार से भी दूध तो सारा पानी हो गया हो तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे को राहत प्रदान करें। बिल्कुल, महंगी फसल होने से इस अफीम को काला सोना भी कहते हैं और वास्तव में बहुत ही मेहनती फसल है, क्योंकि छोटे से लगाकर बड़े तक इस पौधे को बड़ा करने में बहुत ही मेहनत का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो तस्करों से लगाकर नीलगाय और जिस प्रकार पक्षियों से इस फसल का डोडे को बचाना और फिर जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि बारिश से इनकी सारी मेहनत यहाँ धुलती हुई दिख रही है। और साथ हमारे साथ और भी मौजूद सर, कितना नुकसान हुआ है क्या आप? सर ऐसे कि कल शाम को जो बिना मौसम के बारिश हुई और तेज़ हवाएं भी चली, कुछ देर तक ओले भी गिरे, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि कल दोपहर बाद में जो डोडे हैं उनके ऊपर चीरा लगाई गई ताकि सुबह के समय में दूध को एकत्रित किया जा सके। लेकिन इस सोच के विपरीत हुआ तक और रात को हुई बारिश के कारण जो पूरा दूध था डोडो के ऊपर वो सारा का सारा पानी के साथ बह गया, जिसके चलते किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। वही तेज़ हवा ओले गिरने की वजह से जो पौधे हैं उनको भी नष्ट, वो भी ख़राब हुए, वो भी गिर गए। और पौधा होता अफीम का एक बार गिरने के बाद वो वापस उसी तरह से नहीं चल पाता जिस तरह से रेगुलर चलता है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार किसान यहाँ पर अभी दिन के समय में डोडा के चीरा लगाकर दूध का संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन कल हुई बारिश से पूरी तरह से इनकी जो मेहनत है पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो डोडे का जो दूध होता है, जो चीरा लगाने के बाद जो डोडे पर जो अफीम का जो
तरलीकरण जो होता है वो इकट्ठा होता है, लेकिन बारिश की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इससे यहाँ पर किसानों को इनकी लागत भी नहीं निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि करीब 4 से 5 महीने तक इस फसल को बहुत ही मेहनत के साथ इस पौधे का बड़ा किया जाता है, और ये जो समय होता है जो अफीम को संग्रहित करने का, वो पूरी तरह से इनकी जो मेहनत है पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो अफीम का जो दूध है इस वक्त ये इकट्ठा करने का, जो संग्रहित करने का जो कार्य है लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कल का जो बारिश की वजह से जो चीरा लगाया गया था वो पूरी तरह से यहाँ पर यह मिट्टी में मिल गया है, और अब इनको यहाँ इस फसल से इनको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। साथ ही किसान सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इन्हें इसकी गिरदावरी कराकर, इसकी एक बार सर्वे करवा कर इनका नुकसान का आकलन कर इनको राहत प्रदान की जाए। लोकवाणी के लिए मैं